हरियाणा के पानीपत में हुए सरपंच चुनाव का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और वहां जो कुछ भी हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। दरअसल पानीपत के बुआना लाखू गांव में सरपंच पद के लिए जो लड़ाई हुई थी वो इतनी गरमाई कि मामला सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद मोर्चा संभाला, क्योंकि ये कोई आम चुनाव विवाद नहीं था बल्कि इसने भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। भूमिका यहां समाप्त होती है, कहानी यहां से शुरू होती है। आज तक से जुड़े प्रदीप रेणु की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव 2 नवंबर 2022 को हुआ था। कुलदीप सिंह को इस चुनाव में विजेता घोषित किया गया था, लेकिन दूसरे उम्मीदवार जो दूसरे नंबर पर थे, मोहित कुमार, उनको यह नतीजा मंजूर नहीं था। उन्होंने चुनाव ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल की और बूथ नंबर 69 के वोटों की दोबारा गिनती का आदेश मिला, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया। मोहित कुमार ने हार नहीं मानी और सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इंडिया टुडे से जुड़ी अनीशा माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक 31 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर की बेंच ने एक ऐतिहासिक और अहम फैसला सुनाया। उन्होंने न केवल एक बूथ बल्कि सभी बूथों की ईवीएम मशीन और रिकॉर्ड सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही मंगवा लिए। कोर्ट ने अपने ही एक रजिस्ट्रार की देखरेख में इन वोटों की दोबारा गिनती कराने का आदेश दिया। ये पूरी प्रक्रिया कैमरे में कैद की गई और दोनों पक्षों के प्रतिनिधि भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। 6 अगस्त को हुई इस मतगणना ने सबको चौंका दिया, क्योंकि जब दोबारा इन वोटों की गिनती हुई तो कहानी पूरी तरह से पलट गई। कुल 3767 वोट गिने गए। जिस उम्मीदवार कुलदीप सिंह को पहले विजेता घोषित किया गया था, उसे इस बार मिले 1000 वोट। वहीं याचिकाकर्ता मोहित कुमार को मिले 1051 वोट। बाकी के वोट दूसरे उम्मीदवारों के हिस्से में आए। इस तरह मोहित कुमार बन गए विजेता। फिर रजिस्ट्रार ने पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, जिस पर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी थे। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई है और दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की हस्ताक्षर हैं इस रिपोर्ट पर, तो इस पर तो कोई संदेह का कारण बनता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट के आधार पर मोहित कुमार को बुआना लाखू गांव का नया सरपंच घोषित कर दिया। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और उपायुक्त सह निर्वाचन अधिकारी पानीपत को 2 दिनों के भीतर मोहित कुमार के पक्ष में एक नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पानीपत के डिप्टी कमिश्नर को भी आदेश दिया कि वो 2 दिनों के भीतर मोहित कुमार को निर्वाचित सरपंच घोषित करने की अधिसूचना जारी करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि मोहित कुमार को तुरंत पदभार संभालकर अपना काम शुरू करने की अनुमति भी दी जाए और 14 अगस्त को मोहित कुमार ने सरपंच पद की शपथ भी ली। शपथ के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, वो भी सुनिए। हाँ जी सर, प्यार है सभी गांव वालों का, सच्चाई की जीत हुई है। ये जब तक झूठ का तो सर छोटा ही दिन होता है, सच्चाई तो आनी ही होती है। सर इसमें बहुत ही संघर्ष के साथ पहुँचे सर। अब तो आशीर्वाद लिया सभी का, गांव वालों का। इनके साथ मिलजुल कर जो कार्य रुके हुए थे, हमारा गांव वैसे ही 10 साल पीछे ही चले गया। 2.5 साल हो लिए थे, झूठी राजनीति थी, गंदी राजनीति हो रही थी वहाँ पे। तो अब तो इनके साथ मिलकर इनका आशीर्वाद के साथ चलूँगा और गांव के विकास के लिए कार्यरत रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला से क्या कहना चाहते हैं? सर न्याय मिला, देर से मिला, लेकिन वहाँ जाकर मिला सर। आप बहुत खुश है सर, बहुत ही खुश। मैंने पूरा गांव खुश है सर। तो ये सिर्फ एक सरपंच चुनाव का मामला नहीं है, बल्कि ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण मिसाल है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर चुनाव की गिनती में दखल नहीं देता है, लेकिन ये मामला दिखाता है कि जब चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुद कमान संभाल सकता है। इस फैसले ने न सिर्फ एक गांव के सरपंच चुनाव के विवाद को सुलझाया, बल्कि लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को भी मजबूत किया है। और इस पूरी कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि अगर आप सही हैं तो अपनी लड़ाई को अंत तक आपको लड़ना चाहिए। आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत ने न सिर्फ न्याय किया, बल्कि ये भी दिखाया कि न्यायपालिका की नज़र में हर चुनाव महत्वपूर्ण है, चाहे वो देश का चुनाव हो या फिर एक छोटे से गांव का चुनाव हो। इस पूरी खबर पर आप दर्शकों की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।